दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। अब वो कौन सा बिंदु है उसको यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है। अब हमको पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें दो आवेश होते हैं, लेकिन वो दोनों आवेश जो होते हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। अर्थात एक आवेश जो होगा वो हमारा प्लस क्यू आवेश होगा और दूसरा आवेश जो होगा वो हमारा माइनस क्यू आवेश होगा। और ये दोनों आवेश जो होते हैं ये अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ही ज्यादा अल्प होती है। तो इनके बीच की जो दूरी है उसको हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्प दूरी की और लिख रहे हैं 2l। यहाँ पर हम यल भी तो लिख सकते हैं। तो यल इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि कैलकुलेशन जब किया जाएगा तो उसमें हमें बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम शुरू से ही 2l लिखते चले आ रहे हैं। तो ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, तो मान लेते हैं कि जो ये विद्युत द्विध्रुव है इसका जो मध्य बिंदु है ये मान लेते हैं कि O है। अब O से, इस विद्युत द्विध्रुव के O से मान लेते हैं थीटा कोण बनाते हुए कुछ इस प्रकार से, थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर, ये जो दूरी है वो क्या है, R दूरी पर मान लेते हैं कोई एक बिंदु यहाँ पर P स्थित है। ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए, अर्थात ये जो कोण है ये कौन सा कोण है, थीटा कोण है। थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान को निकालना है। तो इस मान को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना होगा और इस माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना होगा और दोनों को ऐड कर देना होगा। और जैसे ही ऐड करेंगे हमारा परिणामी विद्युत विभव का मान मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए क्या, इस पर ध्यान दीजिए। हमको चाहिए इस प्लस क्यू से इस P तक की दूरी, अर्थात ये वाली दूरी हमको चाहिए। तो ये वाला दूरी हम मान लेते हैं R1 है। उसके बाद में इस माइनस क्यू से इस P तक की दूरी को अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हम इस माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल पाएंगे। तो इसकी जो दूरी है इसको भी यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये क्या है, हम मान लेते हैं कि ये R2 है। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं, अर्थात V1 का मान निकालते हैं। उसके बाद में इस माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं, अर्थात V2 का मान निकालते हैं। और अगर हमें इस परिणामी यानी कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, V = V1 + V2, अर्थात इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव प्लस माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव, तो ये हमारा हो जाएगा। और हमें जो V1 और V2 का मान मिलेगा वही रख देंगे और हमारा पूरा परिणामी विद्युत विभव का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको दो भागों में कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। हमको इसके पहले वाले डेरिवेशंस में हम पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो होता है V = 1/4πε0 Q/R। ये हमारा होता है एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का मान।
ये हमारा होता है, जहां पर ये हमारा आवेश होता है, r जो होती है वो उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो यहां पर अगर हम B1 की मान की बात करें, अर्थात इस प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर जो विभव का मान है उसकी बात करें, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर क्या हो जाएगा Q, यहाँ पर प्लस Q है तो यहाँ पर हमारा Q हो गया। उसके बाद में बीच की दूरी क्या है, R1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि यहां से हमको B1 का मान मिल गया, अर्थात इस प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिल गया। इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव। अब यहां पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा V2, और V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान दीजिए यहां पर आवेश प्लस Q था, लेकिन यहां पर आवेश क्या है माइनस Q, तो यहां पर क्या हो जाएगा Q, लेकिन यहां पर माइनस लगा है तो ये माइनस यहां पर हम आगे लगा देंगे। उसके बाद में ध्यान दीजिए नीचे हमारा R अर्थात बीच की दूरी होती है, तो ये बीच की दूरी क्या है, इस माइनस Q और P के बीच की दूरी क्या है R2, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे R2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, अर्थात यहां से हमें V2 का मान मिल गया। अब हम परिणामी अर्थात इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, अर्थात यहां पर हमारे कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होगा वो क्या होगा, हमारा हो जाएगा V = V1 प्लस V2, अर्थात इस प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान प्लस इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम V1 और V2 का मान समीकरण फर्स्ट और सेकंड से रखते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको V = मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं और लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हमने इसको कॉमन लिया है। यहाँ पर हम B1 के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखेंगे और B2 के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लेते हैं। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा Q/R1। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम Q को भी बाहर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या बचा 1/R1, अर्थात 1/R1 यहाँ पर बचा, और ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1/R2। ये एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने B1 का मान जब यहाँ पर हम रखेंगे और B2 का मान जब यहाँ पर रखेंगे, तो दोनों पद में हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, साथ में Q यहाँ पर भी है और Q यहाँ पर भी है। तो हम क्या किए, यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिए। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा ऊपर 1/R1, तो वहां पर 1/R1 हो गया। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ पर जब B2 का मान रखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात यहाँ पर माइनस लगा दिया गया, और उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा 1/R2, तो 1/R2 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या करें, अगर हम B को और सरल करें तो यहाँ पर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा R2 - R1/R1 इंटू R2। ये हमको यहाँ से मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं।
अब ध्यान दीजिए, ये हमारा बी जो है ये परिणामी विद्युत विभव का मान है इस पी बिंदु पर। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर R1 R2 लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से इसमें अगर हम ये जो हमारा R1 का मान है और ये जो हमारा R2 का मान है, इन दोनों लंबाइयों को अर्थात इन दोनों दूरियों को ज्ञात कर ले जाएं, तो यहाँ पर जो B का मान है वो हमें एक्चुअल B का मान अर्थात एक्चुअल इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिल जाएगा। तो अब जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, ये हमारा R1 का मान ज्ञात करना और R2 का मान ज्ञात करना। दोनों मान को ज्ञात कर यहाँ पर R1 और R2 के स्थान पर रख दिया जाएगा। तो अब अगले टॉपिक पर यानी अगले पॉइंट पर हम फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर बात करें, चूंकि ये जो दूरी है यहां पर ये जो हमारा बिंदु है, अगर हम यहां से लेकर और इस वाले रेखा पर ये जो हमारा OP रेखा है इस पर अगर हम लंब डाल दें ये कुछ इस प्रकार से, और एक बात ध्यान दीजिए यहां पर हम इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक लंब डाल दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर इस वाली रेखा को यहाँ पर ये वाली जो रेखा इस प्रकार से आई है, इसको अगर हम पीछे कुछ इस प्रकार से खींचे और इस प्रकार से यहां से एक लंब डाल दें, तो ध्यान दीजिए अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण तो हमारा थीटा होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं थीटा। इतनी बात हो गई। दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिए कि ये पूरी वैल्यू अर्थात इस A और B के बीच की दूरी क्या है, 2l है, और मध्य बिंदु क्या है, O है। तो यहां पर इतनी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, और इतनी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अर्थात इनके बीच की दूरी जो हो जाएगी, ये वाली दूरी जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, और ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। क्यों हो गई, क्योंकि ये A से लेकर B तक की दूरी 2l है और मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु के उस साइड की दूरी l हो जाएगी और मध्य बिंदु के इस साइड की दूरी l हो जाएगी। दो भागों में डिवाइड हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं l और ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं m। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर हम अगर cos थीटा ले लें, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिए इस वाले कोण में AOL में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर थीटा हमारा ये है, तो थीटा के सामने यानी जो हमारा कोण होता है, कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, अर्थात ये AL लंब हो जाएगा। तो लंब की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, तो लंब को छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो दूरी होगी हमारा, ये जो O से लेकर L तक की जो दूरी है ये वाली दूरी, ये आधार हो जाएगी, और कर्ण क्या होगा, A और O, अर्थात A से O तक की दूरी, O को यहाँ पर हम इस प्रकार से ब्लैक से कर देते हैं। A से O तक की जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगी, कर्ण, और यहाँ पर O से L तक की जो दूरी हो जाएगी ये आधार हो जाएगी। तो आधार का मान मिल गया, कर्ण का मान मिल गया, धर देंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है, AOL में। अब त्रिभुज AOL में जब हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा cos थीटा बराबर, अब चूंकि क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है OL, तो यहां पर क्या लिखेंगे OL बटे, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण AO है, तो यहाँ पर कर्ण का जो मान है वो क्या है यल, तो यहाँ पर लिख देंगे यल। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा को देखें अर्थात OL का मान निकालें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OL इजिकल टू यल, यहाँ पर भाग कर रहा है, यहाँ पर आएगा गुणा करेगा, अर्थात यल cos थीटा हो जाएगा। ये हमारा हो गया, यानी कि ये हमारा OL का मान हो गया, अर्थात यहाँ O से लेकर L तक की दूरी जो हो गई वो क्या हो गई, L cos थीटा। इतनी बात हो गई। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, चूंकि यहाँ पर थीटा का मान दिया है, अब यहाँ पर cos थीटा यहाँ पर भी लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, अर्थात इस वाली M और B वाली जो भुजा इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि लंब वाली भुजा है। अब जब cos थीटा लेंगे तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा ये हो जाएगा, अर्थात ये जो OM है ये हमारा आधार हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा OB, अर्थात ये जो B से लेकर O तक की दूरी है ये कर्ण हो जाएगा, और आधार क्या होगा O से M तक की दूरी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज O,
यहां पर लिखेंगे BOM में, क्या लिखेंगे BOM में। हमने क्या लिखा, त्रिभुज BOM में। अब BOM में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए। यहां पर जब हम cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा, क्योंकि यहां पर थीटा लिखा है तो cos थीटा हो गया। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहां पर क्या है, आधार हमारा OM है, तो ऊपर लिख देते हैं OM। उसके बाद में कर्ण क्या है, O और B, अर्थात O से लेकर B तक की दूरी। तो O से B तक की दूरी क्या है, L, तो यहां पर हम लिख देंगे L। इतनी बात हो गई। अब यहां से जब OM का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, OM इजिकल टू, यहां पर हो जाएगा, ये L यहां पर भाग कर रहा है, यहां पर जाएगा गुणा करेगा, अर्थात L cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हमको मिला क्या, OM का मान मिला और OL का मान मिला। अब ध्यान दीजिए यहां पर इस चित्र में देखो, यहां पर क्या है कि ये जो A से लेकर P तक की दूरी है, अर्थात ये जो R1 दूरी है, ये दूरी बराबर होगी इस L से लेकर P तक की दूरी के। क्यों बराबर होगी, देखो ध्यान से देखो, ये जो A से लेकर P तक की दूरी है, ये A से लेकर P तक की दूरी है, और यहां पर हमारा देखो P से लेकर O तक की दूरी को हम एक बार खींच लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से यहां पर P से लेकर O तक की दूरी है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो हमारा प्लस Q और माइनस Q है, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, अति अल्प दूरी है, अर्थात इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा कम है। और यहां पर अगर देखें तो ये दोनों जो दूरी है वो आधी हो गई। तो यहां पर जो रेखा हमारी ये दोनों है, अर्थात ये और ये जो रेखा है, ये लगभग ये एकदम पास से होकर ये कुछ इस प्रकार से गुजरेंगी। क्यों गुजरेंगी, क्योंकि यहाँ पर इस प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी जो होती है वो अल्प दूरी होती है, अति अल्प दूरी होती है। और जब आधा की बात हो रही है तो वो तो और ज्यादा अति अल्प हो गई। तो यहाँ पर ये दोनों लगभग पास में ही स्थित होंगे। और उसके बाद में ये दूरी इतनी बढ़ी हुई है, यहां से अगर थोड़ी दूरी कम करेंगे तो ये जो दूरी है ये लगभग बराबर होगी। अर्थात हमारे कहने का मतलब क्या है कि यहां पर ये जो लिखा है AP, ये जो AP दूरी है ये लगभग बराबर होगी LP के। तो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, AP लगभग बराबर LP। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि AP लगभग बराबर LP, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी A से लेकर P तक की दूरी है ये लगभग बराबर है L से लेकर P तक की दूरी के। उसके बाद में और यहां पर हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा। ध्यान दीजिए यहां पर ये जो B से लेकर P तक की दूरी है ये लगभग बराबर होगी M से लेकर P तक की दूरी के। क्यों बराबर होगी इसको ध्यान दीजिए, चूंकि यहां पर M और B के जो बीच की दूरी है वो बहुत ही ज्यादा अल्प दूरी है, अर्थात लगभग इतने की दूरी है। तो जब हमारा ये जो रेखा खींचा जाएगा, ये मान लेते हैं P से लेकर B तक की दूरी है, ये क्या है, P से लेकर B तक की दूरी है, ये वाली दूरी है। और जब हम इस P से लेकर M तक की दूरी को खींचेंगे तो ये भी इसी के ऊपर से ही लगभग आएगा, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस दूरी को देखें, इनके बीच की दूरी लगभग बहुत ज्यादा कम है, अर्थात नगण्य है। तो जब इनके बीच की दूरी नगण्य है तो लगभग ये जो B से P की जो दूरी है और ये जो P से लेकर M की जो दूरी है, अर्थात ये वाली जो दूरी है ये लगभग बराबर होंगी। सही में पूरा बराबर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर ये लगभग बराबर होंगी। तो इस चीज को क्या करेंगे कि हम इसको लगभग बराबर मान लेंगे, अर्थात यहां पर हमको क्या मिला, BP लगभग बराबर किसके है, MP के। तो यहां पर लिखेंगे MP। इतनी बात हो गई, दो चीज हमको मिल गया। अब हमारा जो मेन टारगेट था वो क्या था, हमारा टारगेट था इस R1 का मान निकालना और R2 का मान निकालना, अर्थात इस A से लेकर P तक की दूरी को निकालना और B से लेकर P तक की दूरी को निकालना। ध्यान दीजिए हम यहाँ पर AP बराबर क्या लिख सकते हैं, अब लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, AP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, चूंकि हमको मिला है AP लगभग बराबर है LP के, यानी कि ये दूरी बराबर है L से लेकर P तक की दूरी को। तो LP को हम क्या लिख सकते हैं, LP बराबर लिख सकते हैं O से लेकर P तक की दूरी OP माइनस O से लेकर L तक की दूरी OL,
ये लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, LP हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और OP हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तो अगर हम इतनी दूरी में से इतनी दूरी को माइनस कर दें तो ये हमारा यही दूरी तो मिलेगा, अर्थात LP का ही तो मान मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, LP के स्थान पर OP माइनस, यहाँ पर OP माइनस OL, तो यहाँ पर लिखते हैं OP माइनस OL, ये हम लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर OAP जो है वो LP के बराबर है लगभग, तो यहाँ पर LP के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, ये यहाँ से, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मान रखेंगे OP का मान हमारा क्या है, OP हमारा कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी है, तो OP का मान हमारा R है, तो यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर R माइनस, अब यहाँ पर OL का मान हमने निकाला है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से OL का मान L cos थीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे L cos थीटा। इतनी बात हो गई। तो ये हमारा कौन सा दूरी निकल कर आया, A से लेकर P तक की दूरी। अब सेकंड में दोबारा से हमें क्या करना है, इस B से लेकर P तक की दूरी को निकालना है। तो अब लिखेंगे तथा BP बराबर, BP मतलब B से लेकर P तक की दूरी। अब BP किसके लगभग बराबर है, MP के, यानी कि M से लेकर P तक की दूरी के। तो यहां पर हम MP को क्या लिख सकते हैं, MP को क्या लिख सकते हैं, MP को हम लिख सकते हैं इस O से लेकर P तक की दूरी, अर्थात O से P तक की दूरी क्या है R, और उसके बाद में प्लस में यहाँ पर जो O से M तक की दूरी है इसको लिख सकते हैं, अर्थात OM लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे R, यानी कि OP पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे OP और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर OM, तो यहाँ पर लिखेंगे OM। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी जब हम करेंगे तो ये हमारा पूरा दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर OP प्लस OM लिख दिया हमने। अब जब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो BP बराबर हमें क्या मिलेगा, OP का मान हमारा क्या है, O से लेकर P तक का दूरी क्या है, R है, तो यहाँ पर हमने R लिख दिया, प्लस में OM लिखा है, तो O से लेकर M तक की दूरी क्या है, यहाँ पर हमने निकाला है ऊपर, ध्यान दीजिए OM, यहाँ पर ये हमने निकाला है। OM का मान क्या है, L cos थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे L cos थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको मिल क्या गया, हमको मिल गया R1 का मान और R2 का मान, अर्थात इस प्लस Q से P तक की दूरी मिल गई और इस माइनस Q से P तक की दूरी मिल गई। यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो पहला मान मिला वो कहाँ पर मिला, ये मिला, ये हमको एक मान मिल गया और दूसरा मान ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा AP क्या है, AP हमारा क्या है, R1 का मान है, अर्थात ये हमारा R1 का मान मिल गया और बराबर यहाँ पर R1 लिख देते हैं और बराबर इसको R2 लिख देते हैं, अर्थात, और दूसरा हमारा क्या है BP, अर्थात B से लेकर P तक की दूरी, अर्थात R2 का मान ये मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 और R2 का मान इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से लाइन खींचते हैं और लिखते हैं R1 तथा R2 का मान समीकरण थर्ड में। तो जब समीकरण थर्ड में रखेंगे इस मान को तो हमें क्या मिलेगा, V इजिकल टू मिलेगा, V इजिकल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोष्ठक हमारा लग जाएगा। R2 का मान क्या है, R2 का मान क्या है, R प्लस L cos थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे R प्लस L cos थीटा। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद में यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे और उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या है R1, तो R1 का मान क्या मिला है हमको, R माइनस L cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है और चूंकि यहाँ पर भी माइनस लगा था तो जो कोष्ठक खुलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। ये इतनी बात हो गई और नीचे क्या हो जाएगा R प्लस L cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, R1 का मान हमने रख दिया और R2 का मान रख दिया। ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पर R और R कट जाएगा क्योंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, V इजिकल टू मिलेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर मिलेगा
यल और यल, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2l cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर r प्लस यल cos थीटा और r माइनस यल cos थीटा, अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला सूत्र बना और इसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसके स्थान पर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस और इसका पूरा स्क्वायर, तो यहाँ पर यल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक बार और थोड़ा सरल कर लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखते हैं। v इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और इस q को यहाँ पर लाएंगे q यल कॉस थीटा अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2ql लिखा है और हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है P का मान वो क्या होता है 2ql, इसके पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि ये जो 2ql लिखा है ये क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, क्योंकि P इजिकल टू 2ql होता है, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम P लिख सकते हैं। साथ में दूसरी चीज ध्यान दीजिए, ये जो यल है, ये जो यल है, ये यल कौन सी दूरी है, ये यल ये वाली दूरी है और हमको पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो अति अल्प दूरी होता है, ऐसे कुछ इस तरीके से, यानी कि इसके बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो जब इसके बीच की दूरी कम है तो यहाँ पर जब ये जो आधी दूरी है अर्थात यल की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर यल की बात हो रही है, तो ये दूरी तो और ज्यादा कम होगी और जब ये दूरी और ज्यादा कम होगी तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है यल से, तो हम क्या करेंगे कि इस यल को 0 मान लेंगे, अर्थात इस यल वाली दूरी को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा कम है। तो यल को जब हम 0 मान लेंगे तो 0 से cos थीटा में जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला जो पद है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पर p हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जो हमको मान मिलेगा वो क्या मिलेगा b इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा अपान r स्क्वायर, और यही हमारा मान होगा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव का मान। यहाँ पर ये मान कैसे आया, यहाँ पर हमने इस 2ql के स्थान पर P को रख दिया और साथ में यहाँ पर ये जो मान है, यहाँ पर इसमें जो यल का मान है, इस यल के मान को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यल जो मान है वो बहुत ही ज्यादा कम दूरी है, अति अल्प दूरी है और अति अल्प दूरी को हमने यहाँ पर क्या किया 0 मान लिया। तो यहाँ पर जब 0 मान लिया तो 0 से cos थीटा में जब गुणा हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, अर्थात ये पद खत्म हो जाएगा और मिलेगा v इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा अपान r स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।